खबर भदोही से। तो 1 करोड़ हजम, 11वें दिन भी संयुक्त मंडल का नहीं आया जवाब। अल्पसंख्यक आयोग का गठन न होने के कारण मदरसा प्रबंध तंत्र ने एक बार फिर मिली भगत कर लगभग 1 करोड़ की धनराशि 5 शिक्षकों को नियुक्त करने के नाम पर हजम कर लिया है। मदरसा दारुल उलूम शहीदिया खमरिया में 11 दिन बीतने पर भी संयुक्त मंडल का कोई जवाब न आने से 54 आवेदकों का साक्षात्कार सवालों में घिर गया है। खमरिया नगर निवासी मोहम्मद हसनैन ने अल्पसंख्यक विभाग, मदरसा शिक्षा परिषद रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज चीट्स फंड वाराणसी को प्रार्थना पत्र 28 मई को देकर आरोप लगाया था कि संस्था खमरिया अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन अंतर्गत मदरसा दारुल उलूम शहीदिया खमरिया का संचालन कराकर अल्पसंख्यक विभाग अनुदान की श्रेणी में शामिल किया है। लगभग 3 वर्ष से मदरसा प्रबंध कमेटी शासनादेश का उल्लंघन कर किसी न किसी कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहा है। 3 वर्ष पूर्व भी 5 सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए दर्जनों आवेदकों से आवेदन मांगकर साक्षात्कार लिया था और चयन पत्र उन्हीं लोगों को मिला जो सुविधा शुल्क जमा किए थे। प्रबंध कमेटी के सुर्खियों में आने पर मामला हाई कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है और सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज चीट्स फंड वाराणसी कार्यालय संस्था को लिए कूटरचित मानकर ब्लैक लिस्टेड किया गया था कि शिकायतों का निराकरण होने पर ही संस्था क्रियाशील होगी। तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज चीट्स फंड का स्थानांतरण अन्यत्र होते ही विभागीय कर्मचारियों और प्रबंध कमेटी ने कूटरचित कर संस्था को पुनः बहाल कराने में सफल रही तो वित्तीय सत्र 2022-23 में पुनः एक पद प्रधानाचार्य सहित 4 सहायक शिक्षकों नियुक्त करने की कवायद तेज करते हुए 1 जून को साक्षात्कार की औपचारिकता भी पूर्ण कर ली। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शिकायत प्राप्त होने के दौरान 1 प्रति हाई कोर्ट प्रयागराज, 1 प्रति मदरसा शिक्षा परिषद रजिस्ट्रार, 1 प्रति सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज चीट्स फंड वाराणसी को भेजकर मामले में उचित कदम उठाने की बात कही गई थी। कमेटी के सदर किताबुद्दीन महमूद आलम आदि ने चिंता जताई थी कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिले में लगभग 61 मदरसों का संचालन कड़ी निगरानी में करवाता है और 7 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में रखकर 31 मदरसे को मॉडल का रूप देकर खर्च उठाया जा रहा है। 23 मदरसा प्राप्त होकर चलते हैं। चिंता इस बात को लेकर है जब संचालन मंडल ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर प्रबंध कमेटियों को गाइडलाइन के उल्लंघन का प्रमाण पत्र दे रहा है तो विभागीय जवाब संयुक्त मंडल कैसे देगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने कहा कि मामले में संयुक्त मंडल के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। 3 साल से अभी कमेटी विवादित है और उसके बावजूद भी यहाँ प्रक्रियाएं देखिए ये 3 साल से है कि 1 साल से ये तो हमको नहीं मालूम। हमको तो उसके लिए यहाँ से लिखित तौर पर मिला, उसके बाद हम जो है यहाँ लेने के लिए कमेटी विवादित है, हम इसके बारे में नहीं जानते। जैसे आप किसके निर्देश पर आए हैं? पर्यवेक्षक बन के आए हैं तो किसके निर्देश पर आए हैं? आपके उस शासन प्रशासन किसने निर्देशित किया है? ये यहाँ की कमेटी ने हमको जो है वो इन्फॉर्मेशन किया, उसके बाद तो कमेटी तो विवादित है। अब तो हम तो ये नहीं जानते कि कमेटी विवादित है। जिस कमेटी ने हमको दिया है तो वो कमेटी के उस पर हम आए, हमको क्या पता कमेटी विवादित है? ये तो आने के बाद यहाँ पता चल रहा है क्या है नहीं है। जो आपको कमेटी द्वारा लेटर प्राप्त हुई है वो लेटर आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ हो जाएगी। हाँ तो दिखा दीजिए। कमेटी पूरी तरह से विवादित है। 3 साल से सारे मामले हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ पंजित हैं, लेकिन उस सब पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मनमानी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू जो कराया जा रहा है किसके निर्देश पे कराया जा रहा है? ये अपने मैनेजर मनमानी कर रहे हैं ना। अपने 21 लोग कार्यकारिणी में सदस्य हैं, 5-7 लोग इनके फेवर में जो हैं उन्हीं लोगों की गोल बना करके ये सब करा रहे हैं। ये नियुक्ति के लिए सरकार का या शासन का कोई निर्देश नहीं है? कोई निर्देश नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये फर्जी वाला हो जाएगा तो उसमें हम भी फंसेंगे ना, इस तरह से होने नहीं चाहिए। मैं इस दारुल उलूम शहीदिया मदरसा कमेटी सदस्य हूँ। यहाँ पे आज नियुक्ति चल रही है और जिस नियुक्ति को लेकर के यहाँ काफ़ी विवाद देखने को आ रहा है और 3 सालों से पता चल रहा है कि ये विवादित है। 3 साल है पूरा मामला? 3 साल से विवाद चल रहा है। इसके पहले भी फर्जी नियुक्ति हो चुकी है। हम लोगों ने हाई कोर्ट गए, वहाँ से ऑलरेडी स्टे भी चल रहा है और केस पेंडिंग है और सूची भी पंजीकृत नहीं है, जो मनमानी ढंग से फिर नियुक्ति की जा रही है। ये भी फर्जी तरीके से होना है और नाम ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, पेपर फाइल रेडी है। हम लोगों ने ऑलरेडी नाम DM के यहाँ सबके यहाँ दे दिया एप्लीकेशन कि इन लोगों की नियुक्ति हो रही है।
यूट्यूब सत्यम न्यूज भी चल रहा है आपके नाम। तो हाँ, ये जो नियुक्ति की जा रही है ये किसके निर्देश पर की जा रही है? कोई नहीं शासन के या आपके यहाँ के कोई कमेटी? प्रशासन कोई निर्देश नहीं है, मनमानी मैनेजर और जो भी इनके साथ हैं वो लोग मिलकर करा रहे हैं। ये जिस मदरसे में अभी यहाँ पे चल रहा है नियुक्ति का कार्यक्रम और जिसे लेकर आप सब यहाँ पे इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये अनुदानित है या मान्यता प्राप्त है? ये एडेड है, गवर्नमेंट एडेड मदरसा है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई निर्देश नहीं है और नहीं, नियुक्ति कोई नियुक्ति के लिए निर्देश नहीं, क्योंकि कमेटी स्वच्छ होगी, कोई विवाद है तभी हो सकता है। गवर्नमेंट का रूल है, नियम है उसके, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें? आप लोग खुद समझदार हैं।